पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने कई कड़े फैसले पाकिस्तान के खिलाफ लिए, तो वहीं पाकिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें शिमला समझौते को उनकी तरफ से स्थगित कर दिया गया। इसके साथ ही भारत के लिए वहां का एयर स्पेस भी बंद कर दिया गया। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल ध्रुव कटोच और इंडिया फाउंडेशन के डायरेक्टर मौजूद हैं। सर, सबसे पहले शिमला समझौता जो है पाकिस्तान की तरफ से वो हटा दिया गया है, कितना इम्पोर्टेंट वो था, क्योंकि उसी के जरिए शांति व्यवस्था बनाई जाती थी, द्विपक्षीय जितने भी रिलेशन थे वो सब कोऑर्डिनेट किए जाते थे। देखिए, जहां तक शिमला समझौता की बात है, 1972 में ये समझौता हुआ था और उस समय पर इस समझौते के मुताबिक जो लाइन ऑफ कंट्रोल 1971 की लड़ाई के बाद जो लाइन ऑफ कंट्रोल बनी थी, उस समझौते के मुताबिक वो पक्की हो जाएगी, वो वैसी की वैसी ही रहेगी। एक तरफ से वो ये कहना है कि वो परमानेंट बॉर्डर्स हो गए थे, लेकिन आपने देखा कारगिल में क्या हुआ। कारगिल में तो पाकिस्तान ने बेशर्मी के साथ अपने सोल्जर्स लाइन पार करके 1 महीने से ऊपर फिर लड़ाई लड़ने पड़ी हमको, उनको वहां से बाहर निकालने की। अभी पाकिस्तान कहता है कि वो शिमला समझौते को रद्द कर देगा, इससे भारत को कोई नुकसान नहीं है। आप देखिए, भारत के पार्लियामेंट ने बहुत पहले से फैसला लिया है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू और कश्मीर भारत का अंग है, हमेशा और हमेशा रहेगा। और ये अंग, इसके 2 बड़े हिस्से बनते हैं, एक बनता है गिलगित बाल्टिस्तान और दूसरा बनता है, जो छोटा हिस्सा है वो है मीरपुर मुजफ्फराबाद। तो इसका मतलब है भारत अभी गिलगित बाल्टिस्तान को जब भी चाहे ले सकता है वापस, और मीरपुर मुजफ्फराबाद को भी वापस ले सकता है। वो बॉर्डर जो आप समझौते के मुताबिक जो बॉर्डर बने थे वो अभी कोई काम नहीं, उसका कोई मीनिंग नहीं है। तो जो भारत का, जो जब भी भारत चाहे, जब भी भारत सही समझे, ये हम कदम आगे ले सकते हैं और अभी समझौता इसके बीच में नहीं आएगा। ये जो फैसले पाकिस्तान की तरफ से लिए गए, उससे पहले भारत ने भी 5 कड़े फैसले लिए, सिंधु का पानी रोक दिया गया, इनका क्या असर पाकिस्तान पर पड़ेगा, क्योंकि 80% सिंधु नदी का पानी पाकिस्तान जाता है। देखिए, जब इन फैसलों की पहले हम बात करें, तीन मेजर फैसले थे इसमें। 5 अंग थे उसके, लेकिन बेसिकली 3 चीजों के ऊपर था। एक तो था इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर पानी, दूसरा था पीपल टू पीपल कंटैक्ट। तो पीपल टू पीपल कंटैक्ट पे हम पहले जाते हैं, तो जो भी हम वीजा पहले सार्क के जरिए से उनको स्पेशल वीजा मिलता था, वो भी बंद हो गया है। और अभी बाकी पाकिस्तानियों को जिसको वीजा मिला वो भी रद्द कर दिया है। तो वीजा बिल्कुल बंद हो गए हैं और जितने भी पाकिस्तानी हैं उनको आदेश दिया है कि तुम अपने घर वापस चले जाओ, मेडिकल पर्पज के लिए आए या किसी और पर्पज के लिए आए, लेकिन बोला है कि खत्म है, आउट। ये तो राइट। अतारी बॉर्डर भी हमने बंद कर दिया है। तो जो भी वहां से पहले मूवमेंट होती थी, क्योंकि और तो कोई रास्ता नहीं है उधर जाने का, सिर्फ अटारी बॉर्डर का ही है, तो वो बॉर्डर भी अभी बंद हो गया है। तो इसका मतलब है कि जब ये मेरे ख्याल से 1 हफ्ता दिया है सभी को जाने के लिए, उसके बाद ये पूरी की पूरी तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच में ये सिविलियन मूवमेंट जो है ये भी समाप्त हो जाएगी। और तीसरा है जो मिलिट्री ऑब्जर्वर्स हैं, जो जैसे मिलिट्री अटैचेज हैं, तो पाकिस्तान की तरफ से भारत में मिलिट्री अटैचेज थे और भारत की तरफ से इस्लामाबाद में थे। तो उनके जो मिलिट्री ऑब्जर्वर्स हैं, अटैचेज हैं, उनको पर्सोना नॉन ग्राटा कर दिया गया है और आदेश दिया है 7 दिन के अंदर तुम वापस चले जाओ। तो इस महीने को खत्म होने से पहले वो वापस चले जाएंगे। और हमने अपने जो उधर इस्लामाबाद में है उनको आदेश दे दिया कि आप वापस घर आ जाओ। तो ये इसमें कोई दोनों तरफ को जैसे कहते हैं ना, कोल्ड रिलेशंस है, वो वैसे कोल्ड ही रहेंगे और कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अभी हम आते हैं इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर, और सबसे ज्यादा फर्क इसमें पड़ने वाला है। अभी इंडस वाटर ट्रीटी में क्या हुआ है कि जब ये 1960 में ये ट्रीटी साइन की गई थी, तो 3 नदियां दी गई थी पाकिस्तान को, जिसको हम ईस्टर्न रिवर्स कहते हैं। ऊपर से अगर आप लें तो इंडस है, झेलम है और उसके बाद चिनाब। और जो वेस्टर्न रिवर्स हैं वो फिर रावी, ब्यास और सतलज, ये फिर भारत के पास रही है। और ये फैसला किया गया था कि जो हमारी नदियां हैं, जो भारत की नदियां, हम इसको पूरा का पूरा जो 100% वो हमारी है, जो हम करना चाहते हैं हम करें। लेकिन जो ईस्टर्न रिवर्स हैं वो पाकिस्तान की हैं और भारत उसमें सिर्फ जो जरूरी काम होते हैं, नॉर्मल एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर सकता है। और
फ्री फ्लोइंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बना सकता है, लेकिन कोई बड़ी पॉन्डेज उधर नहीं रखता। उस सब के ऊपर लिमिटेशन रखी गई थी। अब जाके अब क्या होगा कि अभी भारत की मर्जी है कि किस प्रकार से हमने ये अपना हाइड्रो पावर उधर लगाना है या किसी और तरीके से इसको इस्तेमाल करना है। इस समय पर हमारे पास वो कोई सिस्टम नहीं है कि वो पानी हम वहां से कहीं और डाइवर्ट करें, लेकिन वो पानी किस प्रकार से इस्तेमाल करता है और बाद में अगर डाइवर्जन करने की जरूरत है उसका बंदोबस्त हो सकता है, लेकिन इमीडिएटली नहीं। तो इसका इमीडिएट इम्पैक्ट पाकिस्तान को ये है, क्योंकि एक तो डीसिल्टिंग जब भी होती थी रिजर्वॉयर्स की, वो डीसिल्टिंग आदेश था कि वो सिर्फ अगस्त के महीने में हो ताकि वो पॉन्डेज भर जाए बहुत जल्दी और जो सोइंग सीजन है पाकिस्तान में उसमें फर्क ना पड़े। अब ये डीसिल्टिंग हम कभी भी कर सकते हैं, और अगर हम ये डीसिल्टिंग सोइंग सीजन से पहले की, इसका मतलब जब सोइंग सीजन आएगा तो पूरा पानी उस पॉन्डेज को भरने में लग जाएगा और उनका जो सोइंग सीजन है वो हो सकता है 2 हफ्ते या 3 हफ्ते डिले हो जाए। राइट, उनको उस चीज का डर है। ये जो फैसले लिए हैं इनसे कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन लैप्स हुआ है, कहीं ये और बड़ी जंग को न्योता तो नहीं है, या भारत कोई एयर स्ट्राइक या सर्जिकल स्ट्राइक जैसा कुछ बड़ा प्लान कर रहा है? देखिए, ये कम्युनिकेशन गैप कहीं नहीं हुआ है। पाकिस्तान ने पहल की है, लक्ष्मण रेखा पाकिस्तान ने पार की। 22 अप्रैल को जब उन्होंने टेररिस्ट भेजे और सिविलियंस को बेरहमी के साथ मारा, और वो भी ये देख के कि वो हिंदू है या नहीं है, और सिर्फ हिंदुओं को मारा, और वो भी पैंट खोल के वो चेक किया कि वो सर्कमसाइज है कि नहीं है। इतनी बेइज्जती के साथ तो कोई नहीं कर सकता है। पाकिस्तान ने अपने आप को बेइज्जत करा दिया है, उन टेररिस्ट ने अपने आप को बेइज्जत करा दिया है, अपनी कौम को और अपने मजहब को बेइज्जत कर दिया है। भारत की जवाबी कार्रवाई क्या हो सकती है? अभी एक पहला कदम तो हमने ले लिया है, आगे वाले कई कदम आ सकते हैं। ग्रेडेड रिस्पॉन्स हो सकते हैं, कोई भी डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, मिलिट्री, और मिलिट्री कुछ स्ट्राइक या कुछ इस तरह का? स्ट्राइक तो बहुत, स्ट्राइक अगर आप बात करो तो बहुत छोटी बात है। मतलब इससे भी कुछ बड़ा होने जा रहा है। स्ट्राइक तो कुछ भी नहीं है। जैसे बालाकोट में स्ट्राइक हुआ, अगर वो करें तो वो तो कोई बात नहीं बनेगी। जिस प्रकार से उन्होंने 22 अप्रैल को हरकत की है, उसको तो कोई भी देश जो अपने आप को इज्जतदार देश समझता है वो बर्दाश्त नहीं करेगा, और इसका जवाब पाकिस्तान को देना पड़ेगा। सर, हरकत पाकिस्तान की तरफ से हो गई, लेकिन सवाल सुरक्षा एजेंसियों पर उठ रहे हैं। पहलगांव बेस कैंप होता है, अमरनाथ की यात्रा भी शुरू होने जा रही है। अब ऐसे में लोगों के मन में खौफ पैदा हो गया। अब सवाल ये कि आखिर इस चीज की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या सुरक्षा एजेंसियां, वहां की आर्मी, वहां के पुलिस पर्सनल, या फिर कौन? देखिए, जहां तक टेररिस्ट की बात आती है, अगर आर्मी वहां पर डिप्लॉयड ही नहीं थे 2000 लोग। फर्ज करो अगर आर्मी डिप्लॉय होती है तो सिविलियन आर्मी के डिप्लॉयमेंट के एरिया में नहीं जाते हैं, तो टूरिस्ट एरिया के ऊपर आर्मी कभी नहीं जाएगी। वो पुलिस का काम है सुरक्षा देना। यहाँ पर अगर चूक हुई है किसी भी तरह से, वो लोकल लेवल, लोअर लेवल की चूक होगी, क्योंकि जिस जगह पर गए थे पहलगांव से, वो तकरीबन 30-40 मिनट का रास्ता है पैदल। जहां से सड़क खत्म होती है पहलगांव में, वहां से पैदल जाना पड़ता है कम से कम 30 या 40 मिनट वहां पर पहुंचने के लिए। और वहां पर मुझे नहीं लगता है कि इजाजत देना चाहिए थी किसी को वहां पर टूरिस्ट जाने की। मुझे लगता है बड़ी बड़ी भूल तो ये हुई है। और सुनने में ये भी आया है कि जो टूर ऑपरेटर था वो वहां पर उनको ले गया है, लेकिन उसके पास इजाजत नहीं थी। अभी क्या ये सच है या नहीं है, ये तो जांच एजेंसियां ही पूरा करेगी, क्योंकि कई चीजें अफवाह भी वैसे ही फैल जाती है। लेकिन हकीकत यह है कि वो उधर गए थे और वो इलाका बिल्कुल अनप्रोटेक्टेड था, और वहां पर ये टेररिस्ट थे, और उन्होंने बेरहमी के साथ मारा। ये बड़ी प्लान्ड साजिश थी। ये कोई सुरक्षा एजेंसियों को कानो कान खबर नहीं लगी? क्या कर रही थी सुरक्षा? भाई देखिए, ऐसा है कि 1000 बार अगर ऑपरेशन अगर कुछ होता है और 999 टाइम्स में सफल हो जाती है सुरक्षा एजेंसियां, तो वो भारतवासियों को पता नहीं लगेगा, क्योंकि जब लोग सुरक्षित रहते हैं तो कुछ होगा ही नहीं है, फिर न्यूज में नहीं आएगा। अगर आपने कहीं उग्रवादी पकड़ लिया, वो बोलेगा नहीं यार वो तो कुछ नहीं कर रहा था, लेकिन आपने उसको करने से पहले ही खत्म कर दिया ना। कभी ना कभी टेररिस्ट भी अब कामयाब हो जाता है, कामयाबी उसकी मानना पड़ेगा हमको। जरूरी भारत पूरी तरह से तैयार है कड़े से कड़े फैसले लेने के लिए और बदला लेने के लिए? मुझे तो कोई शक नहीं है, फैसला होगा पाकिस्तान जैसे ऐसा होगा जो कभी किसी ने सोचा ना होगा। प्रधानमंत्री ने कह दिया है, थर थर कांपेगा।
प्रधानमंत्री ने कह दिया है और मैं अपनी तरफ से ये कहता हूँ, देखिए ये लक्ष्मण रेखा पाकिस्तान ने पार की है, भुगतना तो उनको पड़ेगा। बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। बातचीत करते हुए मेजर जनरल ध्रुव कटोच ने कहा कि ये शुरुआत पाकिस्तान की तरफ से हुई और पाकिस्तान ने ही लक्ष्मण रेखा पार की है और अब इसका फैसला और इसका जवाब भारत कड़े शब्दों में कड़े फैसले लेकर के देगा। कैमरामैन दीपक रामपाल के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली।